मैं जा रही हूँ गाँव और मैं अम्मी के पास क्यों नहीं जाती। आज मैं आपसे ये बात डिस्कस करूंगी। मैं कोई इमोशनल स्टोरी नहीं सुनाने वाली क्योंकि मैं इसको अपना कोई कंटेंट नहीं बना रही। बस एक बात जो डिस्कस करना मुझे जरूरी लगी, जो मैंने अपनी लाइफ में मिस्टेक्स की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रिशे फेथ वर्ल्ड। वक्त ना गुजर ही जाता है, चाहे आप अम्मी के साथ हो या आप अम्मी के बगैर हो, चाहे आप अम्मी के पास जाते हो या ना जाते हो। लेकिन कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जिनका एहसास हमें तब होता है जब वक्त वाकई में गुजर चुका होता है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी और कहाँ पे खत्म करूंगी, बस जो मेरे दिल में है वो मैं शेयर करूंगी। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, मम्मा मुझे कहती थी मेरे सर में ऑयलिंग करवा दो, और मैं मम्मा को थोड़ी सी ऑयलिंग बामुश्किल करवा कर कहती थी मम्मा मेरे हाथ खराब हो जाते हैं। मम्मा को तैयार होने और तैयार रहने का बहुत शौक था। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, मम्मा रात में रेडी हुए बगैर नहीं सोया करती थी। और जब भी हम कहीं जा रहे होते थे, हालांकि मम्मा को बहुत अच्छा काम करना, हेयर स्टाइलिंग सब आता था, लेकिन मम्मा मुझे कहती थी मेरा हेयर स्टाइल बना दो। मे भी मम्मा को लगता था कि मुझे ज़्यादा ही अच्छी हेयर स्टाइलिंग आती है, लेकिन मैं मम्मा को कहती थी मामा मुझे अपना भी रेडी होना है। ऐसा नहीं है कि मैं बनवाती नहीं थी, लेकिन मैं बात तो कर देती थी ना। मैं मामा से बहुत नाराज़ हो जाती थी। मेरी ना नेचर कुछ तेज़ है, जो अब मैंने बहुत खुद को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हाँ मैं तेज़ थी, अब नहीं हूँ। तो मामा को मैं एक चाय के कप पर मना भी लिया करती थी। तो इतना प्यार, लड़ाई, मीठी मीठी सी और इतना मोहब्बत होने के बाद भी मैं मामा के साथ अब बात तक नहीं करती। ऐसा फासला क्यों आया? जी जी बिल्कुल ठीक गैस किया, मामा इज़ नो मोर। और मामा को गए हुए 7 से 8 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, और मुझे मामा की हर हर बात याद आती है। वो मामा का किया हुआ आखिरी हक, और कहते हुए आप मेरी पहली औलाद हो और मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी हो। लिटरली मुझे ये लाइन कभी नहीं भूलती। और सिर्फ मैं नहीं, हम सारे बहन भाई इतनी ज़्यादा हमारे इमोशंस जो हैं वो कमज़ोर कह लें या जो भी कह लें, हम इतनी कमज़ोर हैं कि हम मामा की पिक्स नहीं देख सकते, हम मामा को नहीं सोच सकते, और हम मामा के पास नहीं जा सकते। इवन दैट कब्रिस्तान भी हम अगर कभी चले भी जाएं तो बस दुआ करके वापस आ जाते हैं। हमें पता है अगर हम 5 मिनट भी वहाँ और रुके तो फिर हम वहाँ से उठने के काबिल नहीं रहेंगे। ये सब बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि अपने माँ बाप की कदर करें उनके ज़िंदा होते हुए, इससे पहले कि वो चले जाएं। मुझे याद है मैं मामा के लिए 5 रुपए वाली बटर टॉफ़ी लाया करती थी, मामा को बहुत पसंद थी। और वो अब मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे बस यही याद आता है, काश मामा होती और मैं उनके लिए ये टॉफ़ी लेकर जाती। तो हम लोग अक्सर होते हुए अपने माँ बाप को निगलेक्ट कर देते हैं, जिस तरह से मैंने कुछ चीज़ों में अपनी माँ को निगलेक्ट किया। अब मुझे फील होता है जितना मुझे उनसे प्यार करना चाहिए था, जितना मुझे उनकी केयर, उनकी कदर करनी चाहिए थी, उतनी शायद मैं नहीं कर सकी। हमारे पास अब सर रख कर रोने के लिए कंधा नहीं होता, हमारे पास अब मशवरा करने के लिए कोई नहीं होता, हमें समझाने के लिए कोई नहीं होता, हमें बताने के लिए कोई नहीं होता। अगर आपके पास आपकी माँ जिंदा है तो सारी ज़िंदगी उस पर लुटा दें, और अगर नहीं रही तो आप लोग उनके लिए दुआ करें, उनके लिए हर दिन दुआ करें, जो भी पढ़ें उन पर लाजमी बख्शें, और ऐसा काम हरगिज़ ना करें कि आपके वालिदैन को अजाब दिया जाए, क्योंकि जब औलाद कुछ गुनाह करती है ना तो उसका अजाब माँ बाप को मिलता है। तो उनके लिए ज़रिया बख्शिश बने, उनके लिए ज़रिया अजाब ना बने। हमने ज़िंदगी में बहुत से धोखे खाए हैं, हमें हमारे अपनों ने बहुत इस्तेमाल किया है। बहुत ही छोटी सी उम्र में हमने अपनी उम्र से ज़्यादा सीख लिया है। अब हम लोगों की शक्लें देखते ही पहचान जाते हैं कि ये हमारे पास किस मकसद से आया है। ये जो लोग कहते हैं ना माएँ सांझी होती हैं, नहीं, माँ बस अपनी ही होती है।